putting somebody on hold or on standby mode and saying, let's see how it goes, you do your thing and I'll do my thing and we'll meet 6 months later and see how it goes. I think it leaves, there's no clarity of mind in a situation like that. So it's a compromise, and I think it's a matter of convenience. Okay, and that's not nice. I wouldn't like to be in a situation like that, because I'm someone who needs to be very clear about where I'm headed or what I'm doing. Okay. I just want to not be attached and not be committed, and I just want to have fun because this is the age too, and and he comes along, and so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. So I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing. And जरा सोचिए कि आप ऐसे एक रिश्ते में हैं जहां आप हमेशा इंतजार में हैं, जैसे कोई दूर से देख रहा है लेकिन कभी पास नहीं आ रहा है। आपसे कहा जाता है देखते हैं क्या होता है, मैं क्या करूंगी, मुझे नहीं पता, मैं अपना ही करूंगी। सच में आप सोचते रह जाते हैं क्या हम एक ही पेज पर हैं या नहीं, यह रिश्ता कहीं जा भी रहा है या नहीं। लेट्स सी हाउ इट गोज। इट्स लाइक ट्राइंग टू टेक्स्ट समवन बट द रिप्लाई बबल्स कीप पॉपिंग अप एंड डिसअपीयरिंग। ये वही स्थिति थी जहां दीपिका पादुकोण 2018 से पहले थी। उन्होंने उसे एक समझौता और सुविधा का मामला कहा। उन्हें स्पष्टता चाहिए थी उस टाइम पे, मतलब 2018 से पहले, जब एक्चुअली रणवीर से शादी नहीं हुआ था। और इसमें कोई शर्म नहीं भी थी। भला कोई क्यों नहीं चाहेगा कि वो कुछ क्यों नहीं बोल रहा है, मतलब जो अपोजिट पार्टनर पे है वो कुछ क्यों नहीं बोल रहा है, ये सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है या नहीं। दीपिका को साफ रास्तों पर यकीन था, खासकर प्यार के मामले में। कोई भी रिश्ते में बार बार सोचने की स्थिति में नहीं रहना चाहता। कोई भी, मतलब आप कोई भी किसी को भी आप पकड़ लीजिए, कोई नहीं रहना चाहता है। अब ये तो रिश्ते में पूरी तरह से है या नहीं, मतलब कुछ बीच का नहीं होता है। कॉफी विद करण के सीजन 8 के फर्स्ट एपिसोड में दीपिका पादुकोण अपने आपके पति रणवीर सिंह के साथ बैठी थी और अचानक सब कुछ साफ होने लगता है। वो मानती है टेक्निकी रूप से, मतलब टेक्निकली हम एक दूसरे को डेट कर सकते थे, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे के पास भी वापस भी आ जाते थे। इवन दो वी आर टेक्निकली अलाउड टू डेट अदर पीपल, वी वुड जस्ट कीप कमिंग बैक टू ईच अदर। ऑल्सो शी सेड, आई डिड मीट अदर पीपल but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing. In my mind, I was committed to him, so I would meet other, but at the back of my head, it was like I'm going back to him. This was हकीकत, right? ये एक ऐसा खुलासा था जो आपको झकझोर के रख देता है। आखिर कैसे कोई स्पष्टता चाहने से इस एक अनिश्चित शायद हाँ शायद नहीं स्थिति में पहुंच जाता है। यही तो प्यार का विरोधाभास है। एक पल आप निश्चितता चाहते हैं और अगले ही पल आपके दिल खुद निर्णय कर लेता है। जो महिलाएं झूठे तरीके से पुरुषों का प्रेम स्वीकार करती है वे सबसे बुरी होती है। उनका धोखा हमेशा पुरुष को कमजोर बना देता है। अब जरा सोचिए, एक आदमी पूरी शिद्दत से प्यार करता है, दिल खोल कर देता है और बदले में उसे क्या मिलता है? धोखा। और फिर हम कहते हैं कहाँ गए वो असली मर्द। असल में उनका भरोसा तोड़ दिया जाता है। ऐसा धोखा सिर्फ एक मनुष्य की हृदय नहीं बल्कि आत्मविश्वास भी तोड़ता है। प्यार के नाम पर धोखा सबसे बड़ा घाव छोड़ता है जो दिखता नहीं पर गहरा होता है। दीपिका और रणवीर की शादी तो शायद स्वर्ग में बनी हो, लेकिन मेंटेनेंस चार्जेस का पूरा बोझ रणवीर सिंह को ही उठाना पड़ता है। अब सोचिए, रणवीर जैसे एनर्जी से भरा इंसान जो फिल्मों में एक्शन करता है, रियल लाइफ में क्या करता होगा? शायद, राइट? घर की सफाई से लेकर दीपिका के गुस्से को झेलने तक सब कुछ रणवीर ही करता होगा। और हाँ, ये कोई आसान काम नहीं है। दीपिका का परफेक्शनिस्ट वाला स्वभाव और रणवीर की अंदाज, इसमें टकराव तो होना तय है। लोग कहते हैं शादी के बाद असली टेस्ट होता है और रणवीर शायद हर दिन वही टेस्ट पास कर रहे हैं। दीपिका जब अपनी आजादी की बात करती है तो वो असल में व्यक्तिगत सुखों की दुनिया में खोई होती है। क्या ये सच में आजादी है या सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से भागना? क्या हम अपनी खुशियों के पीछे दौड़ते दौड़ते उन लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं? और ये जो हो रहा है ये काफी खतरनाक भी हो सकता है। जैसे किसी ने कहा है, सच्ची आजादी वही है या वही होता है जहां दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रखा जाए। पर सवाल उठता है, क्यों दीपिका इस व्यक्तिगत
स्वतंत्रता की इतनी बड़ी वकालत करती है, क्या उन्हें रिश्तों में कोई किसी प्रकार की सीमाएं या बंधन अनुभव कर रहे हैं? कभी सोचा है कि क्या होगा जब दीपिका पादुकोण अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स को रणवीर सिंह से तुलना करने लगे? MS धोनी, युवराज सिंह, मुशबिल इब्राहिम, सिद्धार्थ मालिया, इन सब की अपनी अपनी कहानियां हैं। खासकर वो IPL वाला केस जिसने इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया था। फिर रणबीर कपूर की तो बात ही कुछ और है। दीपिका ने उनके लिए अपनी गर्दन पर टैटू तक बना दिया था। और निहार पांड्या मुंबई में जब दीपिका आई थी तब उन दोनों का लिव इन रिलेशन था। 3 साल तक भी वो चला था लिव इन रिलेशन। अब सोचिए जब दीपिका रणवीर के साथ होंगे और उनका ये सारा अतीत उनके सिर पर मंडा रहेगा, तो क्या वो कभी इन सब से निकल पाएंगे? क्या एक नया रिश्ता पुरानी घाव भर सकता है? ये वो हमेशा कोई ना कोई दर्द वापस ला ही देते हैं। ये सवाल हमेशा बना रहता है, क्या एक नए संबंध में पूर्व के जो जख्म वो ठीक किया जा सकता है क्या, या वे हमेशा किसी न किसी रूप में पुनरुद्धार आते हैं? यह प्रश्न शायद हमारे मन में गूंजता रहता है। दीपिका का बीता हुआ दर्द, गुस्सा और नफरत, यह सब रणवीर पर आता है, वही सब ये झेलता है। लेकिन क्या यह सही है? क्यों हमेशा वर्तमान व्यक्ति को अतीत के लिए दोषी ठहराया जाता है? रणवीर ने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी उसे दीपिका के इस दुख का भार उठाना पड़ रहा है। यही तो प्यार की विडंबना है। शायद दीपिका रणवीर को इस्तेमाल करती है, उसे अपने तरीके से मोल्ड करती है। क्या ये सच में प्यार है या बस एक और कोशिश अपने दर्द को छिपाने की? कभी कभी प्यार के नाम पर लोग एक दूसरे को तोड़ता है बनाने के बजाय। लेकिन क्या रणवीर इसका सामना कर पाएगा, या वो भी कहीं खो जाएगा दीपिका के इस भावनात्मक रोलर कोस्टर में? सोचिए अगर कोई कहे दीपिका जैसे लड़की जिसे टूटी फूटी चीज जिसे ना ठीक किया जा सकता है ना बदला जा सकता है। अरे ऐसा क्या कोई इंसान सच में ना ठीक होने वाला हो सकता है क्या? हर किसी का अतीत होता है और हर किसी की एक कहानी होती है। क्या हम किसी को उसके अतीत के घाव के लिए दोषी ठहरा रहे हैं? शायद दीपिका को भी दर्द हुआ होगा, तकलीफ झेली है, लेकिन क्या उसका मतलब ये है कि वो हमेशा कोट अनकोट डैमेज्ड गुड्स कहलाएंगे? टूटे दिल भी कभी कभी सबसे मजबूत बनते हैं। तो क्या हम ये मान लें कि कोई इंसान ठीक नहीं हो सकता, या हम उसे वक्त और जगह दे खुद को संभालने का? और फिर सवाल ये है, क्यों कोई अपने दर्द को हमेशा धोता है? क्या वो खुद को फिर से पाने के काबिल नहीं है? Does everyone deserve a second chance? सोच रणवीर सिंह जैसे इंसान जो हर दिन एनर्जी से भरपूर रहता है, मगर घर लौटते ही उसे दीपिका का अतीत का बोझ उठाना पड़ता है। अरे आखिर इसमें रणवीर की क्या गलती है? क्यों उसे उन पुरानों जख्मों का सामना करना पड़ता है जो उसने कभी दिए ही नहीं? दीपिका के अतीत के जो वो धक्के, पुरानी यादें, टूटे रिश्ते, सबका गुस्सा और दर्द रणवीर पर फूटता है। क्या ये सही है? हर कोई अपना अतीत लेकर चलता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे को सजा मिले। कभी कभी सोचिए, क्या रणवीर जानता है कि वो किस बवंडर का सामना कर रहा है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं क्या उसे भी ठेस नहीं लगती होगी? जैसे किसी ने कहा है, प्यार में सब माफ होता है, पर क्या हर चोट सहनी जरूरी है? दीपिका अपने पुराने रिश्ते के जख्मों को रणवीर पर थोपती रहती है और रणवीर वो बेचारा बिना कुछ कहे सहता रहता है। क्या ये वो सच्चा प्यार है जिसका वो हकदार है? दीपिका का हमेशा पीड़ित वाला रवैया हर जगह नहीं चलता। क्यों कोई हर बात दूसरे को दोष देकर खुद को सही साबित करता है? किसी ने सही कहा है, हर बार खुद को पीड़ित बताना असली ताकत नहीं है। सोचिए, क्या ये वाकई एक मजबूत इंसान का रवैया है जो हर मुश्किल का सामना खुद करे? आखिरकार कोई कब तक अपने अतीत को बहाना बनाकर हर चीज को टाल सकता है? जो लोग अपनी गरिमा नहीं बचाते, वे दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनका सम्मान किया जाए? ये वही सवाल है जो समाज बार बार पूछता है। सम्मान कमाने के लिए पहले खुद का सम्मान करना जरूरी है। आखिर कब तक हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहेंगे और दूसरों को दोष देते रहेंगे? सोचिए, आजकल हम जो डीजेनरेसी या नैतिक पतन देखते हैं, उसे लोग एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण कहने लगे हैं। लेकिन क्या यह सच में सशक्तिकरण है? दीपिका का उदाहरण ले, अगर
कोई अपने जीवन में गलत कदम उठाता है, चाहे वो निजी रिश्तों में हो या सार्वजनिक रूप से, क्या उसे ताकत माना जा सकता है? अब सवाल यह है, क्या नैतिक पतन को आत्मसम्मान से जुड़ा जा सकता है? क्या हम खुद को सही साबित करने के लिए अपने बुरे फैसलों को सशक्तिकरण मतलब एम्पावरमेंट की आड़ में छिपा रहे हैं? क्या एक नए रिश्ते पुराने घाव भर सकता है? लेट्स delve into this। ये सवाल हम सभी के दिमाग में कभी न कभी आता है, खासकर तब जब किसी रिश्ते में अतीत का बोझ साथ चलता है। दीपिका का मामला भी कुछ ऐसा ही है। जब हम अपने पुराने घाव को नए रिश्ते में धोते हैं, तो क्या हम सच में उस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभा पाते हैं? नो राइट, इट इज नॉट पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। पुराने घाव नए रिश्तों पर बोझ बन जाते हैं जब तक हम उन्हें ठीक नहीं करते। दीपिका का अतीत, उनके कई रिश्ते, टूटे हुए भरोसा और भावनात्मक संघर्ष रणवीर के साथ उनके रिश्तों पर प्रकाश नहीं छाया डालती है। लेकिन क्यों कोई दूसरा व्यक्ति जिसने वो दर्द दिया ही नहीं उस दर्द का भार उठाए? क्या यह उचित है कि रणवीर उन घाव को सहते रहे जिनके लिए वो जिम्मेदार नहीं है? सोचिए, एक इंसान जो आपसे बेपनाह प्यार करता है, हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, लेकिन हर बार उसे आपके अतीत के जख्मों का सामना करना पड़ता है। क्यों दीपिका को अपने नए रिश्ते को उस अतीत से जोड़ना चाहिए जिसे वो खुद भी पीछे छोड़ना चाहती है? हम अपने अतीत से भी मुक्त हो सकते हैं जब हम उसे पीछे छोड़ देते हैं। क्या हम अपने घाव को ठीक करने की कोशिश करते हैं या उन्हें बार बार कुरेदते हैं? यही सुविधा है, एक तरफ हमारा अतीत और दूसरी तरफ वो इंसान जो हमें बिना शर्त प्यार करता है। प्यार में माफी होती है, लेकिन हर बार उस माफी का इम्तिहान लेना गलत है। रणवीर की स्थिति भी कुछ ऐसे ही है। दीपिका को यह समझना होगा कि रिश्तों में दोनों लोगों का एक समान योगदान होना चाहिए और एक व्यक्ति का अतीत दूसरे की वर्तमान पर हावी नहीं होना चाहिए। क्या एक नए रिश्ते को शुरू करने का मतलब है कि हम अपने पुराने घाव से उबर जाएं, या फिर वो घाव हर नए कदम के साथ खुलते रहते हैं? जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने अतीत से कितना जुड़कर रहना चाहते हैं। आगे बढ़ने के लिए अतीत को पीछे छोड़ना ये जरूरी है। सोचिए, आजकल प्रभाव और प्रसिद्धि की दुनिया में जहां दिखाना और लोगों का ध्यान खींचना सबसे जरूरी है, कुछ लोग सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान पाने के लिए कपड़े उतारना एक आवश्यक राजनीति बन गई है। लेकिन क्या यह सच में सफलता पाने का सही तरीका है? प्रभाव पाने के लिए आत्मसम्मान का त्याग करना असली सशक्तिकरण नहीं है। दीपिका के मामले में क्यों अक्सर ऐसा लगता है कि बाहरी दिखावा ही सब कुछ है? क्या हम आज के दौर में सिर्फ बाहर से दिखने लगे हैं और अंदर के मूल्यों को भूल गए हैं? आजकल समाज में लास्ट और तथाकथित सेक्सुअल लिबरेशन का चलन बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या इससे समाज का भला हो रहा है या यह हमें नैतिक पतन की ओर ले जा रहा है? जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रखते, तो इसका असर सिर्फ हम पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। दीपिका के मामले में भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर क्या हम उस सीमा को पार कर रहे हैं जो हमें सही और गलत में फर्क सिखाता है? क्यों हमें लगता है कि शारीरिक स्वतंत्रता ही असली सशक्तिकरण है? क्या आजकल औरत शादी करने से ज्यादा सिर्फ एक खास लाइफस्टाइल को अपनाने की कोशिश कर रही है? शादी अब प्यार से ज्यादा स्टेटस और सुविधाओं का सौदा बन गई है। लेकिन क्या इस लाइफस्टाइल के पीछे असली भावनाएं और रिश्ते खो जा रही हैं? With this note, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। Till then, bye bye.